नमस्कार। TNN 5 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। पाक रमजान माह शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार न सहरी के लिए उठाने के लिए सहर खान आएंगे और ना ही मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जुटेगी। इफ्तियार की दावत भी नहीं होगी और शाम को बाजारों में मेला जैसा कोई माहौल भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर होगा तो सिर्फ कोरोना का सन्नाटा। सभी घरों में नमाज अदा करेंगे, मस्जिदों में नहीं आएंगे। कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने हिदायत जारी कर दी है। जिला रामबन में लोड करियर खाई में लुढ़क जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। एक यह सड़क हादसा देर रात उस समय पेश आया जब बनिहाल से लोड करियर चंद्रकोट की ओर जा रहा था। रामगढ़ के मुरगू इलाके में लोड करियर का ड्राइवर एक तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और लोड करियर 400 फीट गहरी खाई में लुढ़क गया। जम्मू जिला में 2 दिन के अंदर 300 से ज्यादा उद्योग खोलने की है तैयारी। औपचारिकता का पूरा कर आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ये यूनिट काम करना शुरू कर देंगे। उद्योग विभाग की ओर से जरूरी दिशा निर्देश उद्योग मालिकों को दे दिए गए हैं। सोमवार 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों के साथ विचारों को साझा करेंगे। हालांकि लगभग सभी राज्य लॉकडाउन जारी रखने के पक्षधर में हैं। इस दौरान गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से प्रधानमंत्री के सामने कुछ ज्वलंत मुद्दे मुख्तियार हो उठ सकते हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान न करने का फैसला किया है। आदेश में सरकार का कहना है कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बंद रहे कश्मीर में 6 महीने के दौरान सुरक्षा बलों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना लॉकडाउन के 28 दिनों में उठाना पड़ा है। 25 मार्च से लगे लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में लगे सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। इस दौरान कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में करीब 18 वारदातें हुई हैं। पिछले 13 दिनों में कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों में तकरीबन 10 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि इस अवधि में 18 दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि जब देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है तो भाजपा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आशंकित कदम उठाने का दावा करते हुए यह भी कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और किसानों की मदद के लिए तत्काल राहत की घोषणा की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि उनके देश पर हमला किया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमला किया गया है और यह किसी तरह से केवल फ्लू नहीं है। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा है। आखिरी बार ऐसा 1917 में हुआ था। इस समय के 5 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।